और दानियल 1 में लिखा, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया। और यहां पर लिखा, परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया। अपने हाथों को उठा के कहो, आज जो कुछ मैं सुनने वाला हूं मैं उसे सुनूं और फलों को लाऊं। जो मैं आज सुन रहा हूं मैं उसे कभी ना भूलूं। जो आज मैं सुन रहा हूं मैं फलों को लेके आऊं, ये फल बना रहे इन जीसस नेम। अब यहां पे अगर आप सुनेंगे तो उसने लिखा था, परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। अब आप सोचोगे, परमेश्वर ने अपना भवन क्यों शैतान के हाथों में पड़ने दिया? क्योंकि उस समय इज़राइल सारे वो गलत काम कर रहा था जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध थे। इज़राइल का राजा दुष्ट था और वो सब प्रकार के जादू और टोनों में और व्यभिचार में सम्मिलित था। जब एक व्यक्ति परमेश्वर से बिगड़ जाता है तो परमेश्वर उसकी सारी महिमा को जो उसने दी होती है उसे फिर शैतान के हाथों में दे देता है। इसीलिए वचन कहता है कि अन्य जातियों में तुम्हारे कारण मेरे नाम की निंदा होती है। जीसस ने कहा, क्यों? क्योंकि जब एक पास्टर बिगड़ता है, जब एक क्रिश्चियन बिगड़ता है, तो परमेश्वर जब उसको बिगड़ता है उसको शैतानी लोगों के वश में करता है। शत्रु उसको लूटते हैं, वो शत्रुओं के वश में आ जाता है, वो कैप्चर हो जाता है। और लोग सोचते हैं शैतान ने काम किया। कई बार सारे काम शैतान नहीं करता है। यहां पर परमेश्वर का ये कार्य था कि परमेश्वर ने अपनी महिमा को भी जो उसे दी थी उसे खत्म कर दिया और अपने भवन के पात्रों समेत वो अपने सारी चीजों को अपने देवता के भंडार में उसने रख लिया। तब राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशनपज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से जवानों को ला, जो निर्दोष, सुंदर, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण, ज्ञान में निपुण, विद्वान, राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। जो बेबीलोन का राज्य था वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था। वो इतनी तेजी से एक्सपेंड कर रहा था और वो इतनी तेजी से देशों के ऊपर कब्जा कर रहे थे कि उनके पास जो स्टाफ था, जो अच्छा स्टाफ, जो राज्य कर सके, जो गवर्न कर सके, जो उन पर देख रेख कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, वो स्टाफ की कमी थी। क्योंकि वो देश बहुत तेजी से कैप्चर कर रहा था कि आज ये देश पे कब्जा कर लिया, अब अपना स्टाफ चाहिए, अपने लोग चाहिए जो उस देश का कोई गवर्नर बन सके, कोई हाकिम बन सके, कोई गृह मंत्री बन सके, कोई पुलिस ऑफिसर बन सके। तो इस कारण वो क्या करता था राजा, अब उसे अपने स्टैंडर्ड के लोग भी चाहिए कि ये नहीं अगर देश बढ़ रहा है तो वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करे। तो उसने फ्यूचर के बारे में सोच के कहा कि मुझे अच्छे जवान इजरायली राजवंश में से ऐसे लोगों को लेके आ जो बुद्धि में प्रवीण हो। और वचन कहता है कि उनमें यहूदा की संतान में से चुने हुए दानियेल, हनन्याह, मिशाएल और अर्जिया नामक यहूदी थे। अब यहां पर ये 4 जन परमेश्वर के राजा के अंडर आ जाते हैं और राजा के पास चले जाते हैं। अब ये राजा का जो खोजा है, राजा का जो अधिकारी है, उसको राजा ने कहा इनको मेरा फूड देना है, जो मैं खाता हूं वो ये खाएंगे। इनको शिक्षा दो, इनको शस्त्र, शास्त्र, भाषा, सब चीजों की शिक्षा देके इतने साल तक इनको पालो और उसके बाद मैं इन्हें ड्यूटीज दूंगा, इनको चेक करके। और बाइबल कहती है दानियेल भी उनके प्रति वहीं पे था। लिखा, परंतु दानियेल ने अपने मन में 8 आयत में लिखा, ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियेल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजों के प्रधान ने दानियेल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूं, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे तुम्हारे, क्योंकि तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में मत डालो। तब दानियेल ने उस मुखिए से
जिसे खोजों के प्रधान ने दानियेल, हनन्याह, मिशाएल और अर्जा के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूं, अपने दासों को 10 दिन तक जांच और हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी दे, और 10 दिन के बाद हमारे मुंह जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उसने उनकी विनती मानी और 10 दिन तक उन्हें वही खाना देता रहा जो उन्होंने कहा, और उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उन्हें साग पात देने लगा। अब यहां पर समझने वाली बात है, परमेश्वर ने कहा, जब ग्रेटनेस शुरू होती है आपकी लाइफ में, महान जीवन की ओर जब आप कदम लेते हैं, वो कदम हमेशा आपका सबसे छोटा कदम होता है। अगर आज आपको यहां से अमेरिका जाना है और आप यहीं से सोच लें मुझे यूएसए की फ्लाइट पकड़नी है, वो छोटा सा कदम जो पहला आप उठाते हैं वो है तो छोटा सा, पर आपकी डेस्टिनी की तरफ आपको लेके जा रहा है। महान व्यक्ति बाइबल में वही हुए हैं जिन्होंने छोटी शुरुआत की है। थोड़े दिनों के बाद जब राजा टेस्ट लेता है तो दानियेल और उसके 3 साथी बाकी लोगों से बुद्धिमान दिखाई देते हैं और वो उनके आकर समक्ष में सेवा करने लगते हैं। वो बड़े हो जाते हैं और राजा को एक दिन सपना आता है और राजा सब पंडितों को बुला के बोलता है, मुझे सपना आया है, बताओ मेरे सपने में मैंने क्या देखा और उसका अर्थ क्या है। सब जादू टोना करने वाले पंडित शास्त्री सब बोले, राजा ऐसा कौन पूछता है, हमें सपना तो बता, हम बता देंगे तेरे सपने का अर्थ क्या है। उसने कहा, नहीं, सपना भी तुम बताओ और अर्थ भी तुम बताओ, नहीं बताओगे तो तुम मारे जाओगे। वो नहीं बता सके तो राजा ने झुंझलाहट में आज्ञा दे दी कि सब पंडितों का, सब पास्टर्स का, सब लोगों का नाश कर दो, एक ही दिन में मार दो सबको। जब दानियेल को यह बात मालूम हुई तो उसने अपने साथियों को बोला कि प्रार्थना करो, कल मैं राजा के सामने जा रहा हूं कि परमेश्वर अपना भेद प्रकट करे। और रात को परमेश्वर ने दर्शन में दानियेल को बताया कि उसने कौन सा सपना देखा है और उसका अर्थ क्या है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जब वो दानियेल राजा के पास मैसेज भेजता है और राजा उसका सपने का अर्थ समझने के लिए बुलाता है उसको अंदर, और दानियेल उसको एग्जैक्ट वही बताता है कि तूने एक मूर्ति देखी है जिसका सिर सोने का, जिसकी भुजाएं चांदी की, फिर पीतल, फिर लोहा, पैरों की उंगलियां लोहे और मिट्टी की बनी हुई, और इस तरह से वो बड़ा पत्थर आके उसको मारता है और वो चूर चूर हो जाता है और फिर बड़ा पहाड़ बन के पृथ्वी पे फैल जाता है। और राजा शॉक्ड हो गया और उसने कहा कि दानियेल को सबसे ऊंचा पद दिया जाए, और दानियेल के 3 जो आगे लोग थे उन्हें प्रांत के मेन काम स्टेट के दिए जाएं। अब बात कहां पे शुरू होती है, यहां बचाव हुआ क्योंकि दानियेल उनके जैसा नहीं था। बचाव हुआ क्योंकि परमेश्वर ने दानियेल को दर्शन दिया और परमेश्वर ने दानियेल को दर्शनों के द्वारा ये चीजें समझाई। अगर दानियेल डर जाता और राजा का दाख मधु यानी जो नशीला पदार्थ है, अगर वो दानियेल को रोज पिलाया जाता और राजा का वो मूर्तियों के सामने चढ़ाया गया मीट जो वो चढ़ाते थे, अगर दानियेल रोज खाता, परमेश्वर कभी भी दानियेल को सपने में इसका अर्थ नहीं बताते। वचन में लिखा है, दाख रस के मतवाले मत बनो, क्योंकि जो कोई व्यक्ति शराब के नशे में रहता है उसकी आत्मा हिली हुई होती है। एक चूहे जैसा व्यक्ति भी शराब पी के शेर के जैसी बातें करता है। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा जो है शराब स्पिरिट के ऊपर फर्क डालती है, वो दलेर कर देती है आदमी को। परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम शराब से दलेरी लोगे तो मेरा पवित्र आत्मा भी दलेरी देता है। इसीलिए जब कई बार आप बहुत ही कमजोर फील कर रहे होते हैं और डरे हुए फील कर रहे होते हैं और आप परमेश्वर की प्रेजेंस में चले जाते हैं और 4, 5, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन प्रार्थना में बिताते हैं और सडनली आपके अंदर दलेरी आ जाती है, ये वही दलेरी है जो शराब पी के लोगों के अंदर आती है और आप में पवित्र आत्मा के जरिए आई है। इसलिए नए नियम में परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम्हें
शराब पीनी है तो फिर पवित्र आत्मा तुम्हें वो दिलेरी नहीं दे सकता, क्योंकि वो दिलेरी या तो तुम शराब से ले सकते हो या पवित्र आत्मा से ले सकते हो। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि तुम शराब ना पियो, शराब उनको दो जो मरने पे हैं, जो उदास हैं। लेकिन आज ये वचन कोई नहीं पढ़ता। वो 5 ml जो किसी की बीमारी के लिए, ठीक होने के लिए दवाई में डाल के दी, उस वचन को तोड़ मरोड़ कर वो शराब के पैग बना के पी सकते हैं, जबकि उन्हें ये नहीं पता है कि परमेश्वर शराब पीने की आज्ञा बाइबल में नहीं देता। उसको मालूम था, डैनियल को ये बात पता थी, और उसने एक छोटा सा आज्ञा को माना। अगर डैनियल शराब के नशे में रोज रहता और उसकी स्पिरिट और उसका दिमाग उस अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में होता, मैं आपको गारंटी देता हूं कि परमेश्वर कभी भी उसको दर्शन में उत्तर नहीं देते। डैनियल तब तो अपनी जिंदगी बचा लेता कि अब तो मैं बच गया हूं, अगर मैं विरोध करूंगा तो राजा मुझे मरवा देगा, कि तू कौन होता है शराब ना पीकर, मेरे देवताओं का मांस ना खाकर चढ़ाया हुआ, तू अपने आप को क्या बेटर समझता है, मार दो इसको। उसके लिए क्या है, वहां पे लाखों बच्चे पढ़ रहे होंगे, कई बच्चे कई देशों से पढ़ रहे होंगे, वो हजारों ट्रेनिंग हो रही है, एक मर भी जाएगा तो राजा का क्या जाता है। लेकिन डैनियल ने स्टैंड लिया कि मैं परमेश्वर के वर्ड के ऊपर खड़ा रहूंगा। आप देखो आज क्रिश्चियनिटी में बहुत से लोग हैं, बहुत से अमीर लोग भी हैं, बहुत से इन्फ्लुएंशियल लोग भी हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे परमेश्वर उनके द्वारा प्रभावित कामों को करने में कामयाब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका जो जीवन है वो अनॉइंटिंग और वर्ड के अंदर पूरी तरह छुपा हुआ नहीं है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वचन के साथ वो ब्रेक करते हैं, इसलिए परमेश्वर उन्हें अच्छी पोजीशन पे होते हुए भी इस्तेमाल नहीं कर पाता है। डैनियल ने सोच लिया था कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। अब डैनियल ने अपने जान की परवाह नहीं की, और अपनी जान की परवाह ना किए बगैर उसने कहा कि भाई साहब तू मुझे साग पात दे दे, तू मुझे साग दे दे, तू मुझे सरसों का साग दे दे, मुझे तो तू गोभी आलू दे दे, और 10 दिन के बाद तू मेरा चेहरा देखना। अगर मेरा चेहरा उतरा हुआ हो, थोड़ा कम लाल हो, थोड़ा कम शाइन करे, तो तू वही खाना मुझे देना शुरू करना। और जब 10 दिन के बाद देखा गया तो जो मीट मांस खा रहे थे और बड़ा अच्छा खा रहे थे, उनका चेहरा गिरा हुआ था डैनियल के मुकाबले। ये पहला साइन था जो परमेश्वर ने दिया कि डैनियल, अगर तू मेरे छोटे से छोटे वचन को मान सकता है तो मैं तेरी जिंदगी में तभी काम कर सकता हूं, उसी तक वक्त काम कर सकता हूं। और तभी से परमेश्वर ने उसके जीवन में चिन्ह दिखाने शुरू किए। आप बड़े काम नहीं कर सकते हैं, आप बड़ी बड़ी चर्चेस नहीं चला सकते हैं, अगर छोटे लेवल के ऊपर परमेश्वर के वचन को आपने नहीं समझा, और साथ साथ परमेश्वर आपको चिन्ह देकर आपकी सेवकाई और आपकी लाइफ को दृढ़ करता है, आपके विश्वास को वो दृढ़ करता है, आपको साइंस देता है। और वो साइन वो नहीं होते जो आप प्रभु से मांगते हो कि पहला मैनू साइन दे, जो तो मैनू बुलाया थे आवाज दे। नो, ये फुलिश चीजें हैं। परमेश्वर वो साइन देता है क्योंकि तुमने वचन को माना है, तुमने पहल की है, तुमने परमेश्वर को विश्वास के द्वारा अप्रोच किया है, और वो साइंस तुम्हें फॉलो करते हैं। लिखा था साइंस एंड वंडर्स विल फॉलो यू। अगर तुम परमेश्वर पे विश्वास करते हो तो चिन्ह चमत्कार तुम्हें फॉलो करेंगे। और बाइबल कहती है डैनियल ने कहा मैं अपनी मौत ले सकता हूं पर मैं ये खाना नहीं खा सकता हूं। एंड में देखो क्या हुआ। अगर डैनियल शराब पीता तो जब राजा ने आज्ञा दी कि सब मार दिए जाएं, उनमें डैनियल भी होता। इतिहास गवाह है, बहुत से ऐसे क्रिश्चियन ऐसी आज्ञाओं के नीचे मारे भी गए हैं, आप पढ़ के देख लो। लेकिन डैनियल उस समय नहीं मरा क्योंकि उसने ठान लिया था कि मैं परमेश्वर के वचन को नहीं ब्रेक करूंगा। आप किसी के यहां काम करते हैं, वो छोटी सी 100 रुपए की चोरी आपके ग्रेटेस्ट फ्यूचर को खत्म कर रही है। वो 5 मिनट का व्यभिचार वो आने वाली ग्रेटेस्ट ग्लोरी को आपकी लाइफ से खत्म कर रहा है। वो 5 मिनट की चुगली, वो किसी के साथ जेलसी, वो किसी को डाउन करने के लिए योजनाएं बनाना, परमेश्वर के घर को पॉलिटिकल घर बना देना, वो तुम्हारी ग्लोरी को डिम कर रहा है, डाउन कर रहा है, और तुम ये बात को समझ नहीं पा रहे हो। वो तुम्हारी ग्लोरी अगर डाउन हुई तो जो फ्यूचर में परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा हुआ है वो तुम तक कभी नहीं पहुंचता, क्योंकि तुमने अपने हिस्से को पहले लेने की कोशिश की है। या तो तुम उस एक्साइटमेंट को पहले ले लो 5 मिनट की, और उसके बाद जो फुल लाइफ में एक्साइटमेंट होने वाली है वो तुम छोड़ दो। तो या तो फिर परमेश्वर के वचन पे खड़े रहो। परमेश्वर के द्वारा
दिया गया सताव आपकी ब्लेसिंग का कारण है। थर्सडे का वचन सुनो, पतमुस टापू के ऊपर जो प्रकाशित वाक्य लिखा गया, जैसे पढ़ने से सुनने से लोग ब्लेस हो जाते हैं। और जब रोमी लोगों ने देखा कि यूहन्ना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है तो तेल के कड़ाहे में उसे मारने की कोशिश की। जब वो नहीं मरा तो उसको पतमुस नामक टापू पर भेज दिया और वहां पे जीसस क्राइस्ट ने उसे दर्शन दिए थे। वो पतमुस नाम की जगह है जहां दर्शन दिए, वो ये जगह है जहां परमेश्वर ने अपने दास को दर्शन दिए थे। ये आज भी यहां मौजूद है। पूरी दुनिया के सैलानी यहां घूमने के लिए जाते हैं। ये ग्रीस के अंदर है। और जो यूहन्ना की चर्च थी और जिस 7 चर्चिस के बारे में उसने प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो तुर्की में है। और तुर्की से कुछ ही किलोमीटर के बॉर्डर के ऊपर ग्रीस के अंदर ये पतमुस नामक टापू है। यहां पे इसलिए भेजा जाता था टापू के अंदर कि यहां खाना नहीं उगता था, तो जेल के कैदियों को यहां भेजते थे और उनको घूमने की आज्ञा थी टापू के अंदर क्योंकि उसके बाद सब पानी पानी था, कोई वहां से जा नहीं सकता था। तो वो धीरे धीरे वहां पे कोई नारियल पी रहा है, कुछ हल्का फुल्का कुछ खा लिया, मछली पकड़ ली, कितना आप कर लोगे। और धीरे धीरे भूख से और स्टारवेशन से उनकी मृत्यु हो जाती थी और वहां पर उसको मृत्यु के लिए भेजा गया था। लेकिन परमेश्वर ने उस मृत्यु को आज तक की दुनिया की बेस्ट ग्लोरी में बदल दिया और प्रकाशित वाक्य उसे दिया जो आज भी हमारे हृदयों को हिला देता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? कैसे वचन पे खड़ा रहा और 18 महीने पतमुस नामक टापू पे रह के 18 महीने के बाद परमेश्वर ने उस राजे की मौत कर दी जिस राजे ने यह आज्ञा दी थी। और उस राजे की मृत्यु के बाद जब नया राजा वहां बैठा, परमेश्वर ने अपने दास को पतमुस टापू से निकाल कर फिर वही जगह लेके आया। इमेजिन करो, राजा भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सका क्योंकि परमेश्वर के वचन पे वो चलता रहा। मौत उसका बिगाड़ नहीं सकी क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पे चलता रहा। आज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या आप परमेश्वर के वचन के ऊपर चलते हैं या नहीं चलते हैं? अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप हमेशा टाइथ निकालेंगे। अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप रोज प्रेयर करेंगे। अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप कभी चोरी नहीं करेंगे चाहे आपके बच्चों को भूखा रहना पड़े। अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप कभी भी परमेश्वर की देह की बदनामी नहीं करेंगे। आप कभी दूसरे व्यक्ति को डाउन करने की कोशिश नहीं करेंगे। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं, फिर पब्लिक में कुछ बताते नहीं, चुपचाप तौबा कर लेते हैं, मेल मिलाप कर लेते हैं क्योंकि उनको वो दुख पता लगता है कि परमेश्वर ने जो उन्हें दिया है और वो परमेश्वर में सही चल रहे होते हैं, इसलिए परमेश्वर उनको ऐसी ताड़ना देता है। जो सही नहीं चल रहे होते हैं उनको तो वो बर्बाद भी कर देता है। तो हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर अपने वचन से प्यार करता है, वचन के जरिए ही उत्तर देता है, वचन के जरिए ही चंगा करता है, वचन के जरिए ही आजाद करता है, वचन के जरिए ही नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। हालेलुया। आज कितने ऐसे मूर्ख अभी भी होंगे जो मीटिंग के बाद, इस मीटिंग के बाद तुरंत व्यभिचार में चले जाएंगे और शैतान ने उनकी आंखों को अंधा किया हुआ है। वो नहीं जानते वो क्या खो रहे हैं। जब आप शरीर के पीछे लगते हैं और उस समय शरीर आपको दबाता है, वो तलब आपको दबाती है, वो पाप का अटैक आपको मजबूर करता है, लेकिन उसके बाद एक पार्सल आएगा शर्मिंदगी का, बीमारी का, कमजोरी का, अटैक का, उसे आपको लेना पड़ेगा। एक तरफ से परमेश्वर आपकी जिंदगी के द्वारा काम भी कर रहा होगा, लेकिन वो दुख भी आपको झेलना पड़ेगा क्योंकि वो आपने अपनी लाइफ में खुद लिया है उस पाप को करके, उस वचन को तोड़ के। क्योंकि वचन कहता है कि जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा। इसलिए परमेश्वर ने जब सूरों वाले व्यक्ति, जो सूअर मर गए थे, जिस व्यक्ति की दुष्ट आत्मा उस सूरों में बैठ गई थी, उसने कहा था हमें सूरों में भेज दे, दुष्ट आत्मा ने कहा था। तो जीसस ने कहा था जा, क्योंकि सूअर चराना पाप था और जहां पाप हो रहा था तो वहां शैतान ने कहा हमें इसमें जाने की आज्ञा दे। जब आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, और देखो जिस कारण आप तोड़ते हो वो फ्यूचर में एक बड़ा अजगर बन जाएगा। डैनियल का सबसे बड़ा कारण कि नहीं मैं शराब पीने से मना नहीं कर सकता, राजा का खाने खाने से, क्या था? उसकी जान। और वही जान जाती कुछ साल बाद। तो एक्चुअल में परमेश्वर का वचन मानने से जो दुख, जो पीड़ा आपको हो रही है और शैतान जिस विषय में आपको डरा रहा है, एक्चुअल में वही आपकी ब्लेसिंग है फ्यूचर में।
अगर वो आपको कह रहा है कि अगर तू परमेश्वर के वचन को मानेगा तो तेरी शादी नहीं होगी, एक्चुअल में वो ग्रेट मैरिज है आपकी फ्यूचर में जो शैतान देख चुका है और वो आपको रोकना चाहता है। हो, अगर तू खुदा के वचन को मानेगा ना, मानेगी, तेरा हस्बैंड तुझे छोड़ देगा। तेरा हस्बैंड वैसे भी मरने वाला है फ्यूचर में, और शैतान जानता है, वो जानता है अगर तू खड़ी रही तेरा हस्बैंड बच जाएगा फ्यूचर में। और वो कहता है कि तेरा हस्बैंड तुझे छोड़, हाँ हाँ ठीक है, मैं घर बैठ के मान लिया करूंगी, सब जगह भी चली जाया करूंगी। और फ्यूचर में क्या देखती है, उसका हस्बैंड नहीं रहा। मेरा एक जानकार जिसका मैं नाम नहीं बताना चाहता, और उसको खींच लिया गया परिवार में कि नहीं जाना चर्च, और जिस परिवार ने उसे खींचा, एक लौता जवान एक और बेटा परिवार का मर गया। उसके बाद वो बाप मर गया, उसके बाद वो मां मर गई। कितने साल के अंदर अंदर जवान छोटा भाई 2-3 साल के अंदर, मां 7-8 साल के अंदर, और बाप कोविड के दौरान। यंग है सारे, अभी यंग थे। क्योंकि शैतान जो आपको डरा रहा है जिस विषय में, वही परमेश्वर आपको फ्यूचर में देना चाहता है। शैतान के पास अपना कुछ नहीं है, उसके पास कुछ ओरिजिनल नहीं है, उसके पास सारी कॉपीज हैं। वो परमेश्वर की कॉपी करता है। सारी पुस्तकें जो उसने अलग अलग चीजों की लिखी हैं, वो परमेश्वर के वचन से कॉपी करके लिखी। जाओ मैच कर लो, वो कॉपी निकलेंगी। सब कुछ उसने कॉपी कर क्योंकि उसका कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। वो आज भी कॉपी करता है। आज भी जब फेक कोई उठता है तो वो जेन्युइन चर्चेस की कॉपी करने लगता है, क्योंकि शैतान के पास अपना कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। क्योंकि परमेश्वर उससे बात नहीं करता, वो उसको रेवलेशन नहीं देता। अगर अपनी लाइफ में कामयाब होना है तो मत सोचो कि कोई बात नहीं, छोटा सा झूठ है, ये तो काम पे चलता है, ये तो बिजनेस में चलता है। छोटा झूठ नहीं चलता। छोटा झूठ, छोटी चोरी, छोटा गुनाह का तोड़ना, ये आपकी लाइफ की डिस्ट्रक्शन की शुरुआत हो सकती है। तभी तो आपको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने पड़ोसी को बोलो, वर्ड नहीं तोड़ना है। कुछ भी हो जाए, वचन नहीं तोड़ना है, और छोटे से छोटे वचन की आज्ञा को मानना है। आमीन, आमीन। बाइबल पढ़ के देख लो, कौन थे ग्रेट आदमी जिन्होंने दुनिया को बदला है। वो जिन्होंने छोटे होते से ही, मेरे बच्चों को मैं छोटे होते से ट्रेन किया है कि छोटी बात पर भी झूठ नहीं बोलना है, गलती होने पर भी झूठ नहीं बोलना है, चाहे मार पड़े तुम्हें। क्योंकि जब आप इन तैयारियों में रहते हैं और अपनी लाइफ को क्लीन रखते हैं, परमेश्वर के लिए आसान है वो ग्लोरियस जिंदगी आपके बीच में से निकालकर लोगों के सामने रखना जिसके लिए आप बुलाए गए हैं। अगर डैनियल ने परमेश्वर के उस वचन को अपनी जिंदगी का रिस्क लेकर माना तो एंड में डैनियल ही ऊंचा हुआ, उसके साथी भी ऊंचे हुए। वो ग्लोरियस जगहों के ऊपर थे। उस राज्य में राजा के बाद दूसरा तीसरा स्थान हमेशा उनका रहता था, क्योंकि परमेश्वर ने उनको ऊंचा किया, क्योंकि वो परमेश्वर के वर्ड को फॉलो करते थे। आज आपको नाराज थोड़ी करना है अपने अपने सरपंच को। चाहे आपको कुछ भी खाना पड़े, लंगर खाना पड़े, आप खाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर को नाराज कर लेंगे लेकिन अपने सरपंच को नाराज नहीं करेंगे। आप वो लोग हैं जो लोगों से आदर चाहते हैं लेकिन परमेश्वर से आदर नहीं चाहते हैं, और परमेश्वर भी रहने देता है आपको उसी लेवल के ऊपर और आपको बढ़ाता नहीं। आप क्रिश्चियन भी रहते हैं, आप प्रार्थना भी करते हैं, सब जगहों पे भी चले जाते हैं, सब खा पी भी लेते हैं, इधर उधर भी घूम आते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, डांस भी कर लेते हैं डीजे के ऊपर। आप मिक्स हो चुके हैं, जिस तरह इजराइलियों ने मिक्स कर लिया था। उन्होंने सब जगह मिक्स कर लिया, किसी से शादी कर ली, किसी जाति से शादी कर ली, और परमेश्वर कहता है मुझे नफरत है तुम्हारी इस मिक्सचर से।
यूहन्ना को वो कहता है ये लोग ना तो ठंडे हैं या ना तो गर्म हैं, ये गुनगुने हैं। कभी परमेश्वर के हो जाते हैं, कभी शैतान के हो जाते हैं, कभी चर्च में होते हैं, कभी बार में होते हैं। तो इनको बोल के या तो ना तो ये तो ठंडे हैं, ना तो ये गर्म हैं, ये गुनगुने हैं। और मैं इनको अपने मुंह से उगलने पे हूं, या तो ठंडे हो जाएं या गर्म हो जाएं। सब वर्ड आप मानते हो। एक समय था जब मेरी फैमिली का बिजनेस मेरे रिश्तेदारों की सपोर्ट पे निर्भर था। एक समय था जब उन्होंने सपोर्ट किया था, और वही रिश्तेदार बुला के मुझे धमकाते होते थे कि बेटा इसको पढ़, तूने अपना धर्म छोड़ दिया, तू अपने धर्म से वापस आएगा, तेरे पास्टर को पीटेंगे किसी दिन। आज वो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, चर्च में बैठते हैं, वचन सुनते हैं कि इस परमेश्वर के बारे में जो ये बताता था। जब ये बच्चा था 19 साल का, हमने सुना था, हमने पूरा होते हुए देखा है। क्या हुआ उस समय? 4 रिश्तेदार चले गए, और वो एकदम से नहीं मेरी जिंदगी में कुछ हुआ कि अगर 10 रिश्तेदार चले गए, कुछ दोस्तों को मैंने छोड़ दिया, कोई दोस्त निकल गए, कुछ संगति की वजह से चले गए, लेकिन वो अकेले समय मैंने बिताया। आज मेरे लाखों रिश्तेदार हैं। आप मेरे रिश्तेदार हो, कलीसिया मेरे रिश्तेदार नहीं है क्या? मेरी शादियों पे आप लोग थे, मेरी शादी में कौन था? आप लोग। मेरी फैमिली की शादियों में, मेरे बच्चों की शादी में कौन होंगे? आप लोग। अगर मैंने एक त्यागा, वो लाखों देता है। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं इस बात को? आज कुछ भी हो जाए, वचन पे चलना स्टार्ट करो। मत गवाओ उस ग्लोरी को जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। अदरवाइज वो स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होगा। जो आप करना चाहते हैं, परमेश्वर खुद टांग लगाकर उसे अड़ंगा लगाएगा। शैतान नहीं, परमेश्वर वो खुद तुम्हारे टांग को पकड़ेगा कि तुम आगे ना बढ़ पाओ, जब तक तुम एक समर्पित जीवन नहीं जीते हो। अगर तुम इस वचन को सुन रहे हो, तो इसका मतलब परमेश्वर ने तुम्हें आज असाइन किया है कि तुम इस वर्ड को सुन सको, चाहे तुम उस आइसलैंड से या ग्रीनलैंड से क्यों नहीं देख रहे हो। तुम जहां से भी देख रहे हो, परमेश्वर ने यह समय ठहराया है कि वो अपना वचन तुम तक दे रहा है कि मेरे वर्ड के साथ फेथफुल रहो, ताकि तुम्हारी ही ग्लोरी वो तुम्हारे अंदर से पैदा कर सके, तुम्हें वैसा बना सके जो एक्चुअल में परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा हुआ। जो गलतियां 2006 में मैं करता था, परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है कि 2007 में मैं ना करूं। अलर्ट करता है। मेरा विश्वास है आप वर्ड को फॉलो करेंगे। मेरा विश्वास है आप वचन को रोज पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आप वचन को रोज पढ़ेंगे, और छोटे से छोटे वचन को भी आप अपनी जिंदगी में फॉलो करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मुझे आज भी मेरे बच्चे देखते हैं। हर हफ्ते जब मेरे पास पैसा होता है, मैं अपना पर्सनल टाइथ हर हफ्ते निकाल लेता हूं, टाइथ से ज्यादा। और वो देखते हैं कि हमारी लाइफ में बिना इन पैसों का घपला किए हुए हमारी लाइफ में अबंडेंस ब्लेसिंग्स रहती हैं। आप जो पैसा देते हो उसे 30 से ज्यादा 35-40 लोग गिनते होंगे। इन हाउस सीए उसे बैंक में भेजते हैं अगले ही दिन। और शुरू से मैंने ये सिस्टम बनाया था कि सारे सीसीटीवीज के अंदर ये ऑफरिंग होगी। जब ऑफरिंग गिन रहे होगा, कोई बाहर जाने की आज्ञा नहीं है, चाय पीने की आज्ञा नहीं है कि अब तुम जेब में डाल के ले जाओ। परमेश्वर ने मेरे उन रूल्स का आदर किया और इस चर्च को फाइनेंशियली ब्लेस किया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के लिए कोई कार्य करते हैं, वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा, वो आपके साथ सिस्टम में आ जाएगा, वो आपके संग आ जाएगा। आपके वर्क प्लेस के ऊपर आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, छोटी से छोटी।